इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन केस 1। अब जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है, इंटीग्रेट करना है हमें। रूट्स जो हैं वो अगर हम डिनोमिनेटर में चेक करें तो लीनियर रूट्स हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमारे पास ये केस 1 है। 3 वेरिएबल्स हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स माइनस 2 और c अपॉन एक्स प्लस 2। 3 अननोन हो गए हमारे पास, a b और c। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 लिख दीजिए इसको। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए 6x² माइनस 3x माइनस 6 मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, बस इंटीग्रल के साइन हटा दिए। पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। एलसीएम ले रहे हैं राइट हैंड साइड पर, डिनोमिनेटर सारी टर्म्स कॉपी होंगी, x प्लस 1, एक्स माइनस 2 और लास्ट में x प्लस 2। अब जब मैं a के साथ लिखूंगी तो x प्लस 1 नहीं लिखूंगी, बाकी जो दोनों टर्म्स हैं x माइनस 2 और x प्लस 2। और आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया। b के डिनोमिनेटर की वैल्यू हटा देंगे, उसके अलावा दोनों टर्म्स में लिख रही हूँ। और c जो थर्ड टर्म बची है उसको भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, उसके बाद डिनोमिनेटर्स कैंसिल करने के बाद मैं ऊपर कॉपी कर दूँगी। x प्लस 1 और x माइनस 2 ये c के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म है। डिनोमिनेटर्स आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड के दोनों, तो ये मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ। लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और हम c को अरेंज करके लिख देते हैं थोड़ा सा इक्वेशन के साथ। प्लस c x प्लस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एक एक लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैं x प्लस 1 को 0 पुट करूँगी तो देखें x प्लस 1 c के साथ आ रहा है और b के साथ आ रहा है, तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 0। लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू -1 पुट की है मैंने, -1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर -1 3 से मल्टीप्लाई होगा +3 हो जाएगा। और a के साथ जो मैं फैक्टर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 माइनस 4 -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 इज इक्वल्स टू -3a एंड a इज इक्वल्स टू -1। अभी हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में a की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, a इज इक्वल्स टू -1। इसके बाद हम दूसरा लीनियर फैक्टर लेंगे और दूसरा लीनियर फैक्टर जो है वो है हमारे पास x माइनस 2। तो x माइनस 2 को हम 0 रख देते हैं और x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2। तो x माइनस 2 a के साथ भी आ रहा है और c के साथ भी आ रहा है, तो ये दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ b की टर्म बचेगी। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है मैंने, तो 12 आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट साइड पे 2 पुट करूँगी तो 2 + 1 3 एंड 2 + 2 4, दैट विल बी इक्वल टू 12b एंड b इज इक्वल्स टू 1। अब हम a और b दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देते हैं। उस वक्त भी रह गई थी a की वैल्यू -1, वो मैंने ओरिजिनल इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट कर दिए a और b की वैल्यूज़। नाउ ओनली c इज़ लेफ्ट, तो c के लिए हम करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू -2। लेफ्ट हैंड साइड पर पुट कर लीजिए, इट विल गिव यू 24 + 6 - 6, तो ये आंसर आ जाएगा 24। राइट हैंड साइड पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो हमारे पास a और b दोनों 0 हो रहे हैं। c में वैल्यू पुट कर रही हूँ, इट विल बी 4c एंड c विल बी इक्वल्स टू 6। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है कि हम इसको इंटीग्रेट कर लें, और इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो जो पहली टर्म है आपके पास देख लीजिए, -1/x प्लस 1 है। सेकेंड टर्म जो है वो तो -ln x प्लस 1 हो जाएगी। सेकेंड टर्म में 1 कोफिशिएंट है तो ln x माइनस 2 हो जाएगी, और थर्ड टर्म जो है वो 6 कोफिशिएंट, 6 लिखना पड़ेगा, 6 ln x प्लस 2 और प्लस c।